ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बड़ी ही अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर हाई कोर्ट में अब बाकायदा तौर पर जो ज़हीर है उसके खिलाफ उस झूठा सर्टिफिकेट देने पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सामने ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त के साथ साथ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लाहौर से हमारे दोस्त कानूनी माहिर अहमद शेर जट जो वकील हैं वो अब मेहदी अली काज़मी के बाकायदा तौर पर वकील जो है वो मुकर्रर हो गए हैं लाहौर में। अब वो बाकायदा तौर पर दुआ ज़हरा केस में जो ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त है उसमें मेहदी अली काज़मी की जानिब से केस की पैरवी करेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अहमद शेर जट बड़े एक एक्सपीरियंस जो है वो लॉयर हैं, कानून पर बड़ी ग्रिप रखते हैं। एक खबर ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ और दूसरी ज़हीर के खिलाफ जो कार्रवाई होने जा रही है, कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर की गई है, वो भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो ये नाजरीन इस दरखास्त का लुब्बे लुबाब क्या है, क्यों दरखास्त दायर करना पड़ी, इसके जो है वो बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है। आज दिन को जब अहमद शेर जट से हमारी बात हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आज आएगी। तो अब बाकायदा तौर पर यह स्टेप उठा लिया गया है। इससे कबल किसी भी महाज पर एक बड़ा कानूनी तौर पर जो जंग लड़ी जा रही थी दुआ ज़हरा के वालिदैन और जो ज़हीर के खिलाफ एक कानूनी जो जंग है उसमें अब उम्र को डिटरमिन करने के हवाले से और इस किस्म की दरखास्तें आती रही, लेकिन पहली दफ़ा ये अब स्टेप उठाया गया है कि ज़हीर जो झूठ बोला उन्होंने अदालत के सामने, अदालत आलिया के सामने, हाई कोर्ट के सामने, उस झूठ को एक्सपोज करने के लिए और बाकायदा तौर पर कार्रवाई के लिए अब कदम जो है वो उठा लिया गया है। वो दरखास्त क्या है, उसके मुदरजात क्या है, उस दरखास्त को देने की ज़रूरत क्या पड़ी और उसमें कौन से मजबूत जो है दलाइल मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर मैं आपको दरखास्त के मुदरजात बताऊं तो 18 जुलाई को ज़हीर ने मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी, जिसकी वजह से सिंध पुलिस जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, उसको प्रोटेक्शन मिल गई थी। इसीलिए आज जब कराची में वो पेश हुआ तो सिंध पुलिस जो है उसकी सिक्योरिटी देख रही थी लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए मुचलकों के कराची से जमानत करवा ली। अब जो खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में अहमद शेर जट ने मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो दरखास्त जमा करवाई गई है उस दरखास्त में उन्होंने ये कहा है कि 18 जुलाई को जो ज़हीर ने प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी उस प्रोटेक्टिव बेल में ज़हीर ने एक सर्टिफिकेट जमा करवाया था, उसके वकील ने। उस सर्टिफिकेट में ज़हीर ने यह कहा था कि इस अदालत से, मतलब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं करवाई। तो ये एक झूठा जो है वो जो सर्टिफिकेट था उनका उन्होंने अपनी ग्राउंड जो ली है पिटीशन में अहमद शेर जट ने कि उनकी ग्राउंड उन्होंने ये ली है कि इससे कबल 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट से वो जो प्रोटेक्टिव बेल है 14 जुलाई तक करवा चुका था, उसको उसके लिए ज़रूरी था, उसके वकील के लिए ज़रूरी था कि 18 जुलाई को मुल्तान जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का उसके सामने ये डिस्क्लोज करते। उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि इससे कबल जब बहावलपुर जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का उसके सामने यही मुल्ज़म जो है वो गए तो लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच से उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में वही जज साहब केस को सुन रहे थे जो इससे कबल इसी जो नूरा बीबी जो दुआ ज़हरा इसके ज़हीर के वो जो वालिदैन हैं उसकी फैमिली की जानिब से एक दरखास्त आई थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो सुन चुके थे, उनको केस का कुछ बैकग्राउंड भी पता था। और जब अदालत ने पूछा कि आपने इससे कबल को प्रोटेक्टिव बेल ली तो उस तनाजुर में वो बहावलपुर जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का वहां से उनको जो दरखास्त विदड्रॉ करना पड़ी थी। दूसरी दफा प्रोटेक्टिव बेल ले नहीं, अदालत का इख्तियार है लेकिन अदालत को बताना जरूरी है। उसके बाद मुल्तान बेंच से ये प्रोटेक्टिव बेल ली गई, उसमें ये जो कहा गया है अहमद शेर जट की पिटीशन में वो ये कहा गया कि हकायक छुपाए गए, झूठ बोला गया, फ्रॉड किया गया, गलत सर्टिफिकेट दिया गया अदालत को और उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल ली गई। कानून की नज़र में उन्होंने कहा है कि अदालत के साथ आप धोखा नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते और ये फ्रॉड किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है वो इस केस को सुने और इनके खिलाफ, इसके वकील के खिलाफ और ज़हीर के खिलाफ फौरी तौर पर तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए।
तदीबी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसा जो है वो कभी ना करें। तो इसके 2-3 पहलू जो है उससे मुतालिक मैं बात करूंगा। एक तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे हलीम हैदर शेख की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक प्रोटेक्टिव बेल आई थी। उन्होंने एक दफा प्रोटेक्टिव बेल ली, वो खत्म हो गई। दोबारा जब आए तो अदालत ने उनको ना तो प्रोटेक्टिव बेल दी बल्कि उनको 5,000 रुपये जुर्माना भी किया था। तो ये एक बड़ा जो है वो स्टेप ले सकती है लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है कि जिसके सामने जिसके साथ झूठ बोला गया, फ्रॉड करने की कोशिश की गई, हकायक छुपाए गए, बड़ा जो है स्टेप लिया जा सकता है। और इसके हवाले से अहम बात एक ये भी है कि कल इस केस की समाअत होने जा रही है और अहमद शेर जज जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के, वो इस केस में मुल्तान बेंच में पेश होंगे और अपना केस पेश करेंगे। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच इस हवाले से क्या ऑर्डर जारी कर सकता है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि यही जो चीजें हैं, यही जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेजात हैं झूठ की, हकायक छुपाने की, ये जब 25 जुलाई को कराची की अदालत में उनकी जो अबूरी जमानत है उस दरखास्त पर जब समाअत होगी तो उस समाअत में जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के, वो ज़हीर के खिलाफ इन्हीं दस्तावेजात को पेश कर सकते हैं जो एडमिटेड है, जो है वो उनमें साबित है कि इन्होंने अदालत से झूठ बोला है, हाई कोर्ट से झूठ बोला है। तो ये फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, इनके खिलाफ जा सकती हैं, उनकी जमानत खारिज हो सकती है 25 जुलाई को। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब दो सूरतें हैं, या तो लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच, एक ये भी कहा गया है प्रोटेक्टिव बेल जो है वो वापस ली जाए, लेकिन वो बज़ाहिर जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती कल पता चलेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन भी दे दे और पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दे, इसके बावजूद वो जो ऑर्डर है वो कराची की मुकामी अदालत में जो पेश हो सकता है, उसके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकता है और मजबूत केस बन सकता है ज़हीर की जमानत खारिज करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। एक मुल्तान बेंच में दरखास्त दायर की गई ज़हीर के खिलाफ झूठ बोलने पर, दूसरा अहमद शेर जट अब बाकायदा तौर पर इस केस में लाहौर या पंजाब की सतह पर वो उन्होंने अब जो है वो वकालतनामा अपना जमा करवाया है मेहदी अली काज़मी की जानिब से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस जो है वो नौजवान वकील हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं और 2000 केस से मुतालिक उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा इस हवाले से लोगों को बताया भी है। और इसके अलावा नाजरीन, एक तो ये मामला हो गया, दूसरा मामला 2000 को कराची मुंतकिली की इजाज़त सिंध हाई कोर्ट ने दी है। वो मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट ने 2000 की मुंतकिली की एक तो इजाज़त दी है। ज़हीर और शबीर को 25 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन 25 जुलाई को बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ जो जमानत का इतना मटेरियल मौजूद है कि उनकी जमानत खारिज हो जाए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्को भी है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तक के इतलात और दस्तावेजात देखकर, डॉक्यूमेंट देखकर, अगर मुल्तान बेंच का कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है, मुल्तान बेंच के जो जज हैं वो इस हवाले से कोई भी फैसला कर देते हैं, कोई ऑर्डर कर देते हैं, तो वो लामहला तौर पर 100% इनकी जमानत जो है वो 25 जुलाई तक खारिज होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर थी 2000 केस से मुतालिक। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।